बात करेंगे ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सर्वाधिक तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। कस्तूरी किस मृग के पित्ताशय में पाई जाती है? ये नर मृग के पित्ताशय में मिलती है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश संखोला को। हांगुल क्या है? हांगुल एक रेंडियर प्रजाति का एक मृग है। कस्तूरी की खोज किसने की थी? एल खाजिका, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ पर है? वो वेदाथंगल में है। वेदाथंगल। भारत में अधिकतर गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? असम में। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडे बहुत पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट गोदावण किस राज्य में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया? ये राजस्थान में शुरू हुआ था। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? उसका नाम है करजन द्वीप। नल सरोवर पक्षी विहार भारत के किस राज्य में है? ये गुजरात में है। लाल पांडा को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? कैट बियर के नाम से। रासायनिक रूप से कस्तूरी है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल जो है कस्तूरी का रासायनिक रूप है। टाइगर राज्य की संज्ञा किसे प्राप्त है? मध्य प्रदेश को। भारत में एशियाई शेर बब्बर शेर किस वन में निवास करते हैं? तो ये गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं। जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ये हरियाणा राज्य के पंचकुला जनपद के बिजनौर में स्थित है। हरियाणा राज्य के पंचकुला जनपद के बिजनौर में। चिरांग रिप हाथी रिजर्व कहाँ है? चिरांग रिप हाथी रिजर्व ये स्थित है असम राज्य में। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोजन ने 1986 में 1986 ईस्वी में किया था। वाल्टर जी रोजेन ने। जैव विविधता शब्द का प्रयोग किस प्रसिद्ध अमेरिकी जीव विज्ञानी ने किया था? उनका नाम है ई लव जॉय। ई लव जॉय। इन्होंने 1980 ईस्वी में इसका जो है प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जैविक विविधता शब्द का। जैविक विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो उनका नाम है रेमंड एफ दसमान। इन्होंने 1968 ईस्वी में किया था। समान जैविक एवं अजैविक दशाओं वाले प्राकृतिक पारितंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे बायोम कहते हैं। भारत का प्रजाति विविधता की दृष्टि से समृद्ध है तो मानसूनी प्रदेश। कहाँ पर प्रजाति विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है? तो वो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सर्वाधिक होती है। भारत के किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी गई है? ये पश्चिमी घाट को मिली है। ये क्वेश्चन IAS 1996 में पूछा गया था। जैव विविधता शब्द का क्या अर्थ होता है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु जहाँ पाए जाते हैं, पादप एवं जंतुओं में पाई जाने वाली विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। ये UPPCS प्री एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया था। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है तो वो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ये UPPCS प्री एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जो है क्वेश्चन RAS और RTS प्री परीक्षा 2012 में पूछा गया है। कौन सी पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यधिक हानिकारक है?
तो यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी होती हैं, जिनमें से यूवी बी जो हैं ये जीवों के लिए अत्यधिक हानिकारक होती हैं। पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने का सबसे सफल तरीका है पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरण किन अवयवों का सम्मिश्रण है? यह जैविक और अजैविक तत्वों का सम्मिश्रण है। एक वृक्ष एक बड़े स्थानिक स्तर पर किससे क्रिया करता है? वायु एवं जल से। मानव भूगोल के जन्मदाता के नाम से किसे अभिहित किया गया जाता है? तो वो हैं फ्रेडरिक रेटजल। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो वो इंग्लैंड में हुई थी। बुकलिन शहर किसके कारण सर्वाधिक प्रभावित है? तो भूमिगत जल के दोहन के कारण। अपक्षय प्रक्रिया है, यह है भौमिकीय प्रक्रिया। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियाँ, उसका नाम है येलो नदी, ये चीन में स्थित है, और गंगा नदी, ये भारत में स्थित है। ये सबसे ज़्यादा जो है अवसाद यानी कि सिल्ट का अपने साथ जो है वहन करती हैं। मिस्र किसकी देन है? ये नील नदी सभ्यता के कारण मिस्र का जो है मिस्र नील नदी की देन है। कौन सी गैस पृथ्वी पर वनस्पतियों तथा जंतुओं के लिए रक्षा कवच का कार्य करती है? तो उसका नाम है ओजोन गैस। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। अशोक महान ने पेड़ लगवाए थे लोक हितार्थ के लिए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पर्यावरण से संबंधित विषय दिए हैं? तो वो 7वीं अनुसूची में है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में कितने भाग और कितने अध्याय हैं? तो इसमें 26 भाग हैं और 4 अध्याय हैं। भारत के किस पर्यावरणीय अधिनियम को छाता विधान कहा जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान कहा जाता है। वर्ष 1987 में किस अधिनियम में संशोधन करके ध्वनि प्रदूषण को शामिल किया गया? तो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट 1981 में जो है संशोधन कर इसमें ध्वनि प्रदूषण को शामिल किया गया। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट 1981 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी को उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया है। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? तो वो उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब औद्योगिक प्रतिष्ठानों की पानी, बिजली और सेवाएं बंद कर सकता है या उन्हें विनियमित करने का आदेश दे सकता है? तो वो लोकहित में यानी पब्लिक इंटरेस्ट में। भारतीय वन्यजीव संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये देहरादून जिले में स्थित है। यदि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना करने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया है, तो दूसरा देश न्यूजीलैंड है, और तीसरा देश कौन है? वो है भारत। यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कहते हैं, सबसे पहले बना ऑस्ट्रेलिया में, फिर बना न्यूजीलैंड में, और भारत तीसरा देश है एनजीटी बनाने वाला। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 किस राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है? तो वो जम्मू कश्मीर। लेकिन वर्तमान में अब ये पूरे इंडिया पर लागू होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सन 2019 से पहले इसे कुछ जो है स्पेशल राइट मिले हुए थे, लेकिन वो अब इससे कैंसिल हो गए हैं। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो वो नई दिल्ली में स्थित है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1916 ईस्वी को। सार्वजनिक वानिकी को वित्तीय मदद किस बैंक से प्राप्त होती है? वो विश्व बैंक से, यानी वर्ल्ड बैंक जो है सार्वजनिक वानिकी को मदद देता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा अशोक के किस स्तंभ लेख में पर्यावरण और जीवों के संरक्षण संबंधी नियमों का उल्लेख मिलता है? तो वो है 5वें स्तंभ लेख से। जो 5वां स्तंभ लेख है अर्थशास्त्र का
और अशोक का उसमें जो है जीवों और पर्यावरण के संरक्षण संबंधी नियमों का उल्लेख देखने को मिलता है। पर्यावरण किससे बनता है? ये जीवी घटकों, भू आकृतिक और अजैव घटकों, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर पर्यावरण बनता है। ये बिहार पीसीएस प्री एग्जाम 2011 में पूछा जा चुका है। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता को घटाना। ये यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2004 के प्री परीक्षा में पूछा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। ये यूपी पीसीएस 2014 की मेंस परीक्षा में पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो सतत विकास के लिए 2002 को जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सतत विकास अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2002 को, जिसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने घोषित किया था। और यह क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2003 में पूछा गया। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? ये समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। ये झारखंड पीसीएस प्री परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। ये यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2012 में पूछा गया है। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या था? यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। जो रियो डी जेनेरियो में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। यह एमपीपीसीएस प्री एग्जाम 1992 ईस्वी में पूछा जा चुका है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 ईस्वी में। यह यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2014 में पूछा गया है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो वो है जल चक्र को बनाए रखने में। ये यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2004, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2004 के प्री परीक्षा में पूछा गया है। वायु एक है मिश्रण। ये बिहार पीसीएस प्री एग्जाम 1994 ईस्वी के प्री परीक्षा में पूछा गया है। पर्यावरण का वह भाग जिसमें जल स्थित है तो उसे कहते हैं जलमंडल। टिकाऊ या शाश्वत विकास किस अवधारणा से संबंध रखता है? तो ये नियतिवाद से। प्रकृति का अत्यधिक दोहन क्या हो सकता है? विनाशकारी हो सकती है। जब विकिरण फोटोकेमिकल क्रियाओं को तेज कर देता है तो इसके कारण क्या बनता है? जहरीला कोहरा। सूर्य की किन किरणों को ओजोन गैस सोख लेती है और पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक गर्म होने से बचाती है? तो वो है पराबैंगनी किरणें। कौन सी गैस पार्थिव विकिरण का अवशोषण करके वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह को गर्म करती है? उसका नाम है CO2। न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, रेडियो आदि द्वारा लोगों को पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूक करना क्या कहलाता है? मास मीडिया। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं कार्ल रिटर। 1978 ईस्वी में राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो नई दिल्ली में की गई थी। भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। किस वन को उसकी विशालता के कारण पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? अमेजन वर्षा वन को। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है भूमध्य रेखा के निकटवर्ती प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर किस वर्ष घोषित किया गया? वर्ष 2012 को। न्यूनतम जैव विविधता कहाँ है? ध्रुवों के निकट। विश्व में लगभग कितनी जीव प्रजातियां पाई जाती हैं? लगभग 15 लाख के करीब। पश्चिमी घाट का कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील क्षेत्र है? वो है 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र।
समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को किसकी संज्ञा दी जाती है? हॉट स्पॉट्स की। वर्तमान में विश्व में कितने हॉट स्पॉट्स हैं? 76। ये जो है पुराना है, वर्तमान में हॉट स्पॉट्स की संख्या और ज़्यादा हो चुकी है। भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट्स हैं? 4। भारत का सबसे छोटा हॉट स्पॉट है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है अन्नामुड़ी शिखर। वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? 7.8%। ओजोन का सर्वाधिक क्षरण करती है CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किस परत को पृथ्वी का रक्षा कवच या पृथ्वी का छाता कहा जाता है? ओजोन परत को। समताप मंडल में ओजोन की मात्रा सर्वाधिक किस ऋतु में होती है? बसंत ऋतु में। समताप मंडल में ओजोन की मात्रा सबसे कम किस ऋतु में होती है? शिशिर ऋतु में। विषुवत रेखा पर ओजोन परत की चौड़ाई, औसत चौड़ाई कितनी होती है? 290 डॉप्सन। ओजोन परत की जो है चौड़ाई नापने की इकाई डॉप्सन कहलाती है। सर्वप्रथम ओजोन क्षरण की जानकारी किस दशक में प्राप्त हुई थी? 1960 के दशक में, 1960 के दशक में। भारत ने ओजोन परत संरक्षण हेतु वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किया था? 18 मार्च 1991 को। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया गया था? 1995 यानी कि 1995 ईस्वी को। किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति मालूम की गई? उसका नाम है निम्बस 7। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के मध्य देखी जाती है? मार्च और अप्रैल के मध्य। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र का संभावित कारण क्या है? विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र जो है ध्रुवीय यानी कि पोलर फ्रंट जो बनते हैं, तो वो जो है इसके लिए मुख्य रूप से जो इसके लिए जो है कारक होते हैं। एक डॉप्सन का मान कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। ओजोन जो है अल्ट्रावायलेट किरणों से जो है पृथ्वी को बचाती है। तो इस प्रकार EVS के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। बचे हुए प्रश्नोत्तरों को हम अगले वीडियो सेशन में देखेंगे। अगर आप बचे हुए प्रश्नोत्तरों को देखना चाहते हैं तो आपको EVS फॉर CTET या EVS फॉर UPTET नाम की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से बचे हुए प्रश्नों को देख सकते हैं।